जय श्री राधे। संस्कृति समय के सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्रेम भरा राधे राधे। हमारे बड़े भाई विप्र कुलभूषण श्री अमित जी भारद्वाज जी का आदेश हुआ कि एक गंगा सप्तमी के लिए अपना वक्तव्य हमें भेजें, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं संस्कृति समय चैनल के, वो लाभान्वित हो सकें। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, गंगा सप्तमी क्यों मनाई जाती है, क्या इसका कथानक है, क्या कथा है, क्या इसका इतिहास है, तो इसके विषय में मैं आपको बताऊं कि आपने कथा अवश्य श्रवण करी होगी बलि और वामन की। जिस समय वामन भगवान राजा बलि के पास में जाते हैं, उस समय उसे 3 पग भूमि की याचना करते हैं और बलि उसे स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के बाद संकल्प करते हैं, और संकल्प के बाद में देना स्वीकार करते हैं, और संकल्प के बाद में तीन पग भूमि मांगने के लिए कहते हैं। अब वामन भगवान ने विशाल रूप धारण किया, और विशाल रूप धारण करके अपने एक चरण कमल से नीचे के 7 लोकों को नाप लिया, और एक चरण कमल से ऊपर के 7 लोकों को नापते नापते अंतरिक्ष की सीमाओं को चीरते हुए ब्रह्मलोक को जब उनके चरण पहुंचे हैं, और तब ब्रह्मलोक में जैसे भगवान के चरण पहुंचे, ब्रह्मा ने तुरंत अपने जल से वामन भगवान के जल का अभिषेक किया, वामन भगवान के चरण का अभिषेक किया, और उस चरण के अभिषेक का जो जल था उसको अपने कमंडल में भर लिया, और वो जो एकाग्र किया हुआ जो जल है वही गंगा जल बना है। अब ये गंगा जल की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन ये गंगा जल पृथ्वी पर आया कैसे, किस प्रकार से ये पृथ्वी पर आया, तो इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अयोध्या के एक राजा थे, बड़े पराक्रमी राजा, जिनका नाम था राजा सगर। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं। उनकी एक पत्नी से 60,000 पुत्र हुए, और एक पत्नी से एक पुत्र हुआ जिनका नाम था असमंजस। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, और उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छलपूर्वक इंद्र ने उसको अपहरण कर लिया, और अपहरण करके उसको कपिल मुनि के आश्रम पर छुपा दिया। सगर के 60,000 पुत्र अपने अश्व को खोजते खोजते सभी दिशाओं में गए, और जब वे पाताल में पहुंचे हैं पृथ्वी को खोद करके, तब उन्होंने वहां कपिल मुनि के आश्रम पर अपने अश्व को बधा हुआ देखा, और जो अपने अश्व को बधा हुआ देखा तो उन्होंने चोर कपिल मुनि को समझा, जो कि बहुत बड़ी गलती हुई, और कपिल मुनि के क्रोध के कारण वे सब 60,000 पुत्र सगर के भस्मीभूत हुए। कालांतर में असमंजस के पुत्र अंशुमान अपने अश्व को और पूर्वजों को खोजते खोजते जब वहां पहुंचे, तब अश्व तो मिल गया, लेकिन वो 60,000 पूर्वज नहीं मिले। तो कपिल मुनि से पूछा कि हमारे पूर्वज कहाँ हैं, तो कपिल मुनि ने कहा कि भैया तुम अपने पूर्वजों की राख के ऊपर ही खड़े हुए हो, वो भस्मीभूत हो गए हैं, भूत प्रेत बन चुके हैं, कैसे उद्धार हो, पूछा अंशुमान ने। तो कहा कि यदि स्वर्ग से गंगा आए और गंगा का स्पर्श इनको प्राप्त हो जावे, इनकी भस्म को प्राप्त हो जावे, तो इनका उद्धार हो जाएगा। और तब अंशुमान ने गंगा को लाने के लिए प्रयास किया, गंगा नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, और दिलीप ने भी गंगा को लाने के लिए भरसक प्रयास किया, प्रयत्न किया, लेकिन गंगा फिर भी अवतरित नहीं हुई। लेकिन दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, और भगीरथ ने जब ये तप किया, उनके तप से प्रसन्न होकर गंगा प्रकट हुई, और गंगा प्रकट हुई, और गंगा ने कहा कि अरे भगीरथ, मैं आने को तो तैयार हूं, लेकिन मैं अपने पूर्ण वेग से यदि पृथ्वी पर आती हूं तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मुझको केवल एक ही देव समाज सकता है। बोले कौन सा देव? बोले महादेव। महादेव की उपासना हुई, और महादेव प्रसन्न हुए, और महादेव ने प्रसन्नता के साथ में गंगा को अपनी जटाओं में भर लिया है, और अपनी एक लट खोली, और एक लट के खोलने से ही गंगा महाराज हिमालय पे होती हुई प्रवाहित हुई है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ जैसा होना चाहिए था वैसा ही चल रहा था। लेकिन जब गंगा अपने वेग के साथ में पृथ्वी पर चली जा रही थी, उसी समय जहनु नाम के ऋषि
जो कि संध्या वंदन करने के लिए विराजमान थे, उनके संध्या के पात्र को महाराज ये गंगा बहा करके लेके जो चली, जहुनु ऋषि को तो क्रोध आ गया है। भारतवर्ष के ऋषि में ऐसी सामर्थ्य कि गंगा को अपनी अंजलि में भरकर के जो पान कर जाते हैं जहुनु ऋषि। ओहो, देखा भगीरथ ने, कहां गई गंगा, कहां गई गंगा, मेरी 3-3 पीढ़ियां चली गई इसको लाने में, कहां चली गई। और जब देखा और वार्ता करी है पीछे जाकर के जहुनु ऋषि ने कहा उसका तो हमने पान कर लिया महाराज, इसके लिए मेरी 3-3 पीढ़ियां चली गई। मेरे पूर्वज जिनका इंतजार कर रहे हैं और आने वाले समय में भारत वर्ष में अनेक अनेक लोगों का उद्धार करने वाली गंगा, आप उसको इस प्रकार से क्षण में पान कर गए। प्रभु उसको फिर से प्रकट करें। और तब भगीरथ की विनम्र प्रार्थना को स्वीकार करते हुए जहुनु ऋषि ने अपने कान के द्वारा गंगा को प्रकट किया है और गंगा का नाम पड़ा है जहुनु ऋषि से प्रकट होने से जाह्नवी। गंगा मां को जाह्नवी कहा जाता है। और जिस दिन गंगा को दोबारा ये जो जन्म प्राप्त हुआ है जहुनु ऋषि के द्वारा, इसी दिन जो तिथि थी वह थी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जिसे हम गंगा सप्तमी कहते हैं। इसी गंगा सप्तमी के दिन जहुनु ऋषि के कर्ण से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है और जिस स्थान पर यह घटना घटी है उसको कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कान के द्वारा गंगा प्रकट हुई है, इसलिए उसी दृष्टिकोण से उस स्थान को कर्णप्रयाग के नाम से जाना गया है। और आज भी वह गंगा सभी लोगों को तार रही है और वही गंगा आगे जाकर के समुद्र में जब मिलती है तो सगर के 60,000 पुत्रों को जब उसका स्पर्श प्राप्त होता है तो उनका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। वैसे ही आज भी बड़े बड़े पापियों को, दुरात्माओं को गंगा मां आज भी तार रही है, आज भी उनका शोधन कर रही है, आज भी पवित्र कर रही है। ऐसे गंगा मां को हम सभी गंगा मां के भक्त, उनके पुत्र कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। जय गंगा मैया की, जय गौ माता।